आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के
चौथे स्कंद के 8वें अध्याय से, जिसमें ध्रुव महाराज का ग्रह त्याग और वनगमन हमने कल श्रवण किया था कि ध्रुव महाराज की प्रतिज्ञा देखकर और ध्रुव महाराज का दृढ़ निश्चय देखकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और नारद मुनि ध्रुव महाराज से कहते हैं, पहले तो उनके ऊपर बहुत दयालु हुए। नारद मुनि उनको समझाने की कोशिश की, वो परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अभी जो है जब उन्होंने ध्रुव महाराज से सुना, ध्रुव महाराज बोलते हैं कि विद्वान ब्राह्मण, मैं ऐसा पद ग्रहण करना चाहता हूँ। ध्रुव महाराज नारद मुनि से बोलते हैं कि जिसे अभी तक तीनों लोकों में किसी ने, यहाँ तक कि मेरे पिता तथा पितामहों ने भी लक्ष्य ग्रहण नहीं किया हो। यदि आप अनुग्रहित कर सके तो कृपा करके मुझे ऐसे सत्य मार्ग की सलाह दें जिसे अपना करके मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। नारद मुनि कहते हैं, नारद वाच जनन्याभिहित पंथा सवे निश्रेयस्य, जनन्याभिहित पंथा सवे निश्रेयस्य ते, भगवान वासुदेवः तं भजतं प्रवण आत्मना। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से कहा, तुम्हारी माता सुनीति ने भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने के लिए जो उपदेश दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल हो, अतः तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना चाहिए। अभी नारद मुनि बोलते हैं, तुम्हारी माता सुनीति ने भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने के लिए जो उपदेश दिया वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है, अतः तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना चाहिए। तात्पर्य, ध्रुव महाराज ब्रह्मा से भी श्रेष्ठतम धाम प्राप्त करना चाहते थे। ध्रुव महाराज ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ धाम प्राप्त करना चाहते थे। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा का पद सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रधान है। किंतु ध्रुव महाराज उनसे भी बढ़कर कोई धाम चाह रहे थे, ब्रह्मा से भी बड़ा धाम चाह रहे थे। अतः उनकी इच्छा किसी देवताओं को पूछकर ही पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि देवताओं में तो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, जीवों में ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी से ऊपर कौन सा धाम? तो ब्रह्मा जी तो नहीं दे सकते, कोई भी देवता नहीं दे सकता। अतः उनकी इच्छा किसी देवता को पूछकर पूरी नहीं हो सकती थी। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, देवताओं द्वारा दिए गए वरदान क्षणिक होते हैं। अतः नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को उनकी माता द्वारा बताए गए पथ वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा का अनुसरण करने के लिए कहा। जब श्री कृष्ण कोई वस्तु प्रदान करते हैं तो भक्तों की आशा से परे होता है। जब श्री कृष्ण कोई भक्ति वस्तु प्रदान करते हैं तो भक्तों की आशा से, भक्त उतना सोच नहीं सकते, कृष्ण जो है उस लेवल का प्रदान करते। अतः दोनों ने भगवान कृष्ण की भक्ति के पथ का अनुसरण करने की सलाह दी।
माता ने भी और नारद मुनि ने भी। सुनीति तथा नारद मुनि दोनों ही जानते थे कि ध्रुव महाराज की मांग को पूरा करना किसी देवता के वश में नहीं। तो देखिए, सुनीति नारद मुनि के लेवल की बुद्धिमान थी। उसको पता था ये जो मांग रहा है ध्रुव, जो मांग रहा है, छोटी मोटी चीज नहीं मांग रहा है। ध्रुव क्या मांग रहा था? अपने परदादा से बड़ी पोजीशन, मतलब ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी तो इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव, उनसे ऊपर वाली चीज कौन दे सकता? सब देवता तो उनके बहुत नीचे हैं, देवता तो इंद्र के लेवल तक के। ब्रह्मा जी की पोजीशन ही नहीं कोई दे सकता, तो ब्रह्मा जी से ऊपर की पोजीशन कौन देगा? तो दोनों ही इंटेलिजेंट थे, दोनों ने कहा भगवान की पूजा करो, आप भगवान की भक्ति करो। तो नारद मुनि ने भी बोलते हैं कि तुम्हारी माता सुनीति ने भगवान की भक्ति करने का अनुसार जो तुमको उपदेश दिया है वो तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है। मतलब उनकी माता नारद मुनि के लेवल की शिक्षा देने वाली थी। यहाँ पर नारद मुनि को भगवान कहा गया क्योंकि वे भी भगवान के समान किसी व्यक्ति को आदर्श आशीर्वाद दे सकते हैं। वे ध्रुव महाराज से परम प्रसन्न थे और वे चाहते तो तुरंत ही मन वांछित वर दे सकते थे, किंतु गुरु का यह कर्तव्य नहीं है। गुरु का कर्तव्य स्वयं आशीर्वाद देना नहीं है, ये सब भौतिक इच्छाओं के लिए। गुरु का कर्तव्य है व्यक्ति को भगवान के पास जाने का रास्ता बताना। स्वयं आशीर्वाद देना, भौतिक आशीर्वाद देना, ये गुरु को नहीं करना चाहिए। चाहे नारद मुनि कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला भगवान की भक्ति करो, ये सही मार्ग है। स्वयं आशीर्वाद देने की कैपेसिटी होते हुए भी दूसरे को बताए कि वो भगवान के पास जाके मांगे, क्योंकि अगर गुरु ही आशीर्वाद देगा तो वो लोग गुरु की पूजा करने लग जाएंगे, गुरु भगवान बन जाएगा। तो गुरु को भगवान बनने की जरूरत नहीं है। वे चाहते तो तुरंत मनवांछित वर दे सकते थे, किंतु गुरु का कर्तव्य नहीं है। उसका कर्तव्य तो शास्त्र अनुमोदित रीति से शिष्य को भगवान की भक्ति में लगाना, गुरु का यही काम है। इसी प्रकार अर्जुन के समक्ष श्री कृष्ण उपस्थित थे और वे चाहते तो बिना युद्ध के विपक्षी दल पर विजय करा देते, किंतु उन्होंने वैसा नहीं किया, अपितु उन्होंने उससे युद्ध करने के लिए कहा। इसी प्रकार नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को वांछित फल प्रदान करने के लिए भक्ति पथ का अनुसरण करने के लिए कहा। अगले श्लोक में धर्मार्थ काम मोक्ष आख्यम ये इच्छते इच्छेत आत्मनः। धर्मार्थ काम मोक्ष आख्यम ये इच्छेत आत्मनः इच्छ्रे आत्मनः एकम ही एव हरे तत्र कारणम पाद सेवनम। जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की कामना करता है, जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमल की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि इनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। तात्पर्य भागवत गीता में कहा गया कि भगवान की अनुमति से ही देवता वरदान दे सकते हैं। अतः जब किसी देवता के लिए कोई यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ का निरीक्षण करने के लिए नारायण शिला या शालिग्राम शिला सामने रख दी जाती है। भगवत गीता में कहा कि भगवान की अनुमति से ही देवता वरदान दे सकते हैं। अतः जब किसी देवता के लिए कोई यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ का निरीक्षण करने के लिए
नारायण शिला या शालिग्राम शिला सामने रख दी जाती है। वस्तुतः परमेश्वर की अनुमति के बिना देवता कोई वरदान नहीं दे सकते। परमेश्वर की अनुमति के बिना देवता कोई वरदान नहीं दे सकते हैं। अतः नारद मुनि सलाह दी कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के लिए भी मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। स्तुति करनी चाहिए और उनके चरण कमलों पर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए याचना करनी चाहिए। वही वास्तविक बुद्धिमानी है। बुद्धिमान पुरुष कभी भी देवताओं से कुछ मांगने नहीं जाता, वह सीधे भगवान के पास जाता है जो समस्त वरदानों के कारण स्वरूप है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, कर्म कांड अनुष्ठानों का संपन्न किया जाना वास्तविक धर्म नहीं है। धर्म का वास्तविक पद तो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित होना है। जो भगवान के चरण कमलों पर समर्पित हो चुका, उसके लिए अर्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि के बारे में कभी निराश नहीं होता। जो भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि के बारे में कभी निराश नहीं होता। यदि वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहता है तो श्री कृष्ण वह भी इच्छा पूरी कर देते हैं। जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, कोई भी भक्त जो भगवान की सेवा में पूर्णता अनुरक्त है, वो पहले से मुक्त रहता है। अतः अलग से मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वे वासुदेव श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें और अपनी माता द्वारा बताई गई विधि को माने, क्योंकि इस प्रकार उनकी इच्छा पूर्ण होने में सहायता मिल सकेगी। इस श्लोक में नारद मुनि ने भगवान की भक्ति को एकमात्र साधन बताया। दूसरे शब्दों में, समस्त भौतिक आकांक्षाओं से युक्त होने पर भी मनुष्य को भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, इससे उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। तत्ताद् गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो। तुम यमुना के तट पर जाओ, जहां वहां पर मधुवन नामक विख्यात जंगल है, और वहीं पर पवित्र हो। वहां जाने से मनुष्य वृंदावन वासी भगवान के निकट पहुंचता है। तात्पर्य, नारद मुनि तथा ध्रुव महाराज की माता सुनीति दोनों ने ही ध्रुव महाराज को भगवान की उपासना करने की सलाह दी। अब नारद मुनि विशेष रूप से निर्देश दे रहे हैं कि भगवान की आराधना किस प्रकार जल्दी फलवती हो। वे ध्रुव महाराज को यमुना के तट पर जहां मधुवन नामक वन है, जाकर ध्यान करने और जप करने की सलाह देते हैं। आध्यात्मिक जीवन में शीघ्र प्रगति के लिए भक्त को तीर्थ स्थान से विशेष लाभ प्राप्त होता है। आध्यात्मिक जीवन में शीघ्र प्रगति के लिए भक्त को तीर्थ स्थान से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र वास करते हैं, किंतु इन पवित्र स्थानों में जाने से उनके निकट तक पहुंचने में सरलता होती है, क्योंकि ऐसे स्थानों में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां कहीं भी उनके भक्त उनकी देवी लीलाओं का कीर्तन करते हैं, वहीं वे वास करते हैं। भारत में अनेक तीर्थ स्थान, इनमें से बद्री नारायण, द्वारका, रामेश्वरम तथा जगन्नाथपुरी प्रमुख है। ये पवित्र स्थान चारों धाम कहलाते हैं।
धाम का अर्थ ऐसा स्थान जहां भगवान से तुरंत संपर्क स्थापित हो सके। बद्रीनारायण जाने के लिए हरिद्वार होकर जाना होता है। इसी प्रकार से अन्य तीर्थ स्थल जैसे प्रयाग तथा मथुरा और इन सबों में सर्वोपरि है वृंदावन। जब तो कोई आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊपर उठा नहीं होता, जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊपर उठा नहीं होता, उसे ऐसे स्थानों में रखकर भक्ति की संस्तुति की जाती। किंतु नारद मुनि जैसा सिद्ध भक्त जो सदैव प्रचार कार्य में लगा रहता था, कहीं भी भगवान की सेवा कर सकता। कभी कभी नारद नरक लोक में भी नरक लोक में भी जाते हैं। उन्हें नारकीय अवस्थाएं प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वे भक्ति के अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य में व्यस्त रहते हैं। नारद मुनि के अनुसार वृंदावन, जो मथुरा जिले के वृंदावन क्षेत्र में स्थित सबसे अधिक पवित्र स्थान है। आज भी वहां अनेक साधु पुरुष वहां रहकर भगवान की भक्ति करते हैं। वृंदावन क्षेत्र में 12 वन है और मधुवन इनमें से एक है। क्योंकि नारद मुनि बोलते हैं, बालक तुम्हारा कल्याण हो, तुम यमुना नदी के तट पर जाओ, ऐसा बोला उन्होंने। वहां पर मधुवन नामक विख्यात जंगल है, वहीं पर पवित्र हो। वहीं जाने से मनुष्य वृंदावन वासी भगवान के निकट पहुंच सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो है वृंदावन में जो 12 वन मधुवन है, उसमें से एक भारत भर की तीर्थयात्री एकत्रित होकर इन 12 वनों का दर्शन करते हैं। इनमें से 5 वन जो है यमुना के पूर्वी तट पर हैं। भद्रवन, बिल्ववन, लोहवन, भांडीर वन तथा महावन। भद्रवन, बिल्ववन, लोहवन, भांडीर वन तथा महावन, ये 5 वन यमुना के पूर्वी तट पर है। और यमुना के पश्चिमी तट पर 7 वन है, जो इस प्रकार है: मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खादिरवन तथा वृंदावन। इन 12 वनों में विभिन्न घाट है, जिसके नाम इस प्रकार हैं: अभिमुक्त घाट, अधिरूढ़, गुर्य तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, कनखल, तिंदुक तीर्थ, सूर्य तीर्थ, वटस्वामी, ध्रुव घाट। ध्रुव घाट पे जो है मधुवन में, ध्रुव घाट पे ध्रुव महाराज ने ऊंचे चबूतरे पर तपस्या की थी। ऋषि तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, बुद्ध तीर्थ, गोकर्ण, कृष्ण गंगा, वैकुंठ, असी कुंड, चतुर सामुद्रिक कूप, अक्रूर तीर्थ। जब अक्रूर के रथ से कृष्ण था बलराम जा रहे थे, तो उसी घाट में स्नान किया था। याज्ञिक वीर स्थान, कुब्जा कूप, रंग स्थल, मंच स्थल, मल्ल युद्ध, दशामेश्वर, ये सब इतने घाट हैं। 12 वनों में विभिन्न घाट हैं। फिर नारद मुनि ने उपदेश दिया: स्नात्वानुशमनम तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिव कृत्वा उचितानि निवसन आत्मनः कल्पितासनः। हे बालक, यमुना नदी अथवा कालिंदी के जल में तुम नित्य 3 बार स्नान करना, क्योंकि जल शुभ, पवित्र एवं स्वच्छ। स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना हो, तब शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना।
तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज को पहले ही अष्टांग योग विधि का अभ्यास करना बता दिया गया था। इस विधि की व्याख्या हमारी पुस्तक भागवत गीता यथारूप के सांख्य योग शीर्षक के अध्याय 6 श्लोक 11 से 15 में की गई। अष्टांग योग में मन को स्थिर कर दिया जाता है और फिर विष्णु के रूप में केंद्रित किया जाता है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया। फिर यहाँ स्पष्ट हो गया कि अष्टांग योग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं, परंतु विष्णु के स्वरूप के साथ मन को एकाग्र करने का अभ्यास है। आसन में बैठने के पूर्व, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, मनुष्य को नित्य स्वच्छ तथा पवित्र जल से प्रतिदिन 3 बार अपने को शुद्ध करना होता है। यमुना का जल स्वभावतः अत्यंत स्वच्छ तथा शुद्ध होता है, और जो भी इसमें 3 बार स्नान करता है निसंदेह बाहर से अत्यधिक शुद्ध हो जाता है। इसलिए नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वे यमुना तट पर जाएं और बाहर से शुद्ध होने योग अभ्यास की क्रमिक विधि का यह अंग है। 44 श्लोक में आता है, प्राणायामेन त्रिव्रता प्राणेन्द्रिय मनमलम शने विदस्य विध्यायेत मनसा गुरुणा गुरुम। आसन ग्रहण करने के पश्चात तुम 3 प्रकार के प्राणायाम करना और इस प्रकार धीरे धीरे प्राण, वायु, मन तथा इंद्रियों को वश में करना। अपने को समस्त भौतिक कलमश से मुक्त करके तुम अत्यंत धैर्य पूर्वक भगवान का ध्यान प्रारंभ करना। तात्पर्य श्लोक में संक्षेप में सारी योग विधि वर्णित है और मन को विचलित करने से रोकने के लिए प्राणायाम पर विशेष बल दिया गया है। मन स्वभावतः सदैव दोलायमान रहता है क्योंकि वह चंचल है, किंतु प्राणायाम से इसे रोका जा सकता है। मन स्वभावतः सदैव दोलायमान रहता है क्योंकि वह चंचल है, किंतु प्राणायाम से इसे रोका जा सकता है। लाखों वर्ष पूर्व जब ध्रुव महाराज ने प्राणायाम का अभ्यास किया, उस समय मन को इस प्रकार वश में करना संभव रहा होगा। तो यहाँ पे बोला गया है, ध्रुव के आसन के पश्चात तुम 3 प्रकार के प्राणायाम करना, इस प्रकार धीरे धीरे प्राण, वायु, मन तथा इंद्रियों को वश में करना। अपने को समस्त भौतिक कलमश से मुक्त करके तुम अत्यंत धैर्य पूर्वक भगवान का ध्यान अनुभव करना। इस श्लोक में संक्षेप में सारी योग विधि वर्णित है और मन को विचलित होने से रोकने के लिए प्राणायाम पर विशेष बल दिया गया, क्योंकि मन स्वभावतः सदैव दोलायमान रहता है क्योंकि वह चंचल है, किंतु प्राणायाम से इसे रोका जा सकता है। लाखों वर्ष पूर्व जब ध्रुव महाराज ने प्राणायाम का अभ्यास किया तो उस समय मन को इस प्रकार वश में करना संभव रहा होगा, किंतु आज के समय तो कीर्तन द्वारा ही मन को सीधे भगवान के चरण कमलों में स्थिर करना होता है। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके मनुष्य तुरंत शब्दोच्चार में केंद्रित होकर भगवान के चरण कमल का चिंतन करता है और शीघ्र ही वह समाधि की दशा को प्राप्त हो जाता है। यदि कोई भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करता रहे तो स्वाभाविक है कि उसका मन भगवान के विचार में मग्न हो जाए, क्योंकि भगवान के नाम भगवान से भिन्न नहीं। यहाँ पर संस्तुति की कि ध्रुव महाराज परम गुरु का ध्यान करें। परम गुरु तो श्री कृष्ण जो चैत्य गुरु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है परमात्मा जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, परमात्मा अंतर से सहायता करते हैं, गुरु भेज देते हैं, और जो बाहर से सहायता करता है, परमात्मा अंतर से सहायता करते हैं और गुरु भेज देते हैं जो बाहर से सहायता करता है। गुरु तो चैत्य गुरु अर्थात प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा का बाह्य प्रकट है। जिस विधि से हम भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने विचारों का परित्याग करते हैं वो प्रत्याहार कहलाता है। जिस विधि से हम भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने विचारों का परित्याग करते हैं वो प्रत्याहार कहलाता है, जिसमें समस्त भौतिक विचारों तथा व्यापारों से मुक्त होना सम्मिलित है। इस श्लोक में प्रयुक्त अभिधायत शब्द सूचित करता है कि जब तक मनुष्य का मन स्थिर नहीं हो जाता तब तक वह ध्यान नहीं कर सकता। अतः निष्कर्ष निकाला कि ध्यान का अर्थ है अंत में भगवान के विषय में सोचना। चाहे अष्टांग योग से अवस्था प्राप्त की जाए या इस युग के लिए शास्त्रों द्वारा बताई गई नाम कीर्तन की विधि से प्राप्त की जाए, दोनों का उद्देश्य भगवान के विषय में ध्यान करना।
प्रसादाभिमुखं शश्वत् प्रसादाभिमुखं शश्वत् प्रसन्न वदनीक्षणं सुनासम सुध्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदरम। यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन हुआ है। भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। देखने वाले भक्तों को वे कभी अप्रसन्न नहीं दिखते हैं। वे सदैव उन्हें वरदान देने के लिए उद्यत रहते हैं। उनके नेत्र सुसज्जित भुहें, उन्नत नासिका तथा चौड़ा मस्तक ये सभी अत्यंत सुंदर हैं। वे समस्त देवताओं से अधिक सुंदर हैं। भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। देखने वाले भक्तों को वे कभी अप्रसन्न नहीं दिखते हैं। सदैव उन्हें वरदान देने के लिए उद्यत रहते हैं। उनके नेत्र सुसज्जित भुहें, उन्नत नासिका तथा चौड़ा मस्तक ये सभी अत्यंत सुंदर है। समस्त देवताओं से अधिक सुंदर। अथवा श्लोक में भगवान के रूप का ध्यान करने की स्पष्ट विधि का वर्णन है। निर्गुण ध्यान आधुनिक युग की नकली खोज है। किसी भी वैदिक ग्रंथ में निर्गुण ध्यान की स्तुति नहीं की गई। भगवद गीता में यह ध्यान की स्तुति की गई। मत परह शब्द व्याहत है, जिसका अर्थ है मुझसे संबंधित। विष्णु का कोई भी रूप भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि श्री कृष्ण ही आदि विष्णु है। कभी कभी कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, जिसका उल्लेख भगवद गीता में अव्यक्त अर्थात अप्रकट या निर्गुण कहकर कहा गया है। किंतु भगवान ने स्वयं ये बतलाया कि जो भगवान के निर्गुण रूप के प्रति आ सकते हैं, उन्हें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी निर्गुण रूप पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के, यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन हुआ है। भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। निर्गुण रूप का कोई ध्यान नहीं कर सकता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के उस रूप पर ध्यान केंद्रित करे जिसका वर्णन ध्रुव महाराज के ध्यान के प्रसंग में हुआ है। जैसा कि आगे चलकर स्पष्ट हो जाएगा, ध्रुव महाराज ने इस प्रकार के ध्यान में एक्सपर्टाइज प्रवीणता प्राप्त कर ली और उनका योग सफल हुआ। तरुणम रमणीयंगम अरुणावस्थाक्षंधाधरम प्रणताश्रयणम नमणम शरणम्य करुणारणम। नारद मुनि ने आगे कहा, भगवान का रूप सदैव युवावस्था में रहता है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित एवं दोष रहित है। उनके नेत्र तथा होठ उदयमान सूर्य की भांति गुलाबी से हैं। वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले, जिसे उनके दर्शन का अवसर मिलता है, वह सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। दया के सिंधु होने के कारण भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य। नारद मुनि का भगवान का रूप सदैव युवावस्था में रहता है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित एवं दोष रहित है। उनके नेत्र तथा होठ उदयमान सूर्य की भांति गुलाबी से हैं। वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं, और जिसे उनके दर्शन का अवसर मिलता है, वो सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। दया के सिंधु होने के कारण भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य। तात्पर्य, हर एक को अपने से बड़े के प्रति समर्पण करना पड़ता है। हम जीवों की यही प्रकृति है। इस समय हम किसी के प्रति समर्पण करने का प्रयास करते रहते हैं, चाहे समाज हो या राष्ट्र, परिवार, राज्य सत्ता या सरकार। समर्पण की प्रणाली पहले से विद्यमान है, किंतु कभी भी पूर्ण नहीं, कभी भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति या संस्था को हम समर्पण करते हैं वो अपूर्ण है, और अनेक चरम प्रयोजन के कारण हमारा समर्पण भी अधूरा रहता है। फलत इस भौतिक जगत में न तो कोई किसी का समर्पण करने का, स्वीकार करने का सुपात्र है, और न कोई तब तक पूर्ण रूप से समर्पित होता है जब तक वे ऐसा करने के लिए बाध्य न हो जाए। किंतु यहाँ समर्पण विधि अच्छी की, और भगवान इस समर्पण को स्वीकार करने के लिए सर्वथा योग्य। जीव का यह समर्पण उस समय स्वतः खत्म हो जाता है जब मनुष्य भगवान के तरह रूप को देखता है। नारद मुनि ने जो विवरण दिया वो काल्पनिक नहीं, भगवान के रूप को परंपरा से समझा जा सकता है। मायावती दार्शनिकों का कहना है कि उन्हें उस भगवान के रूप की कल्पना करनी पड़ती है, किंतु नारद मुनि ने ऐसा नहीं कहा। अपितु वे भगवान का वर्णन प्रामाणिक स्त्रोतों से करते हैं। वे स्वयं अधिकारी हैं, वैकुंठ लोग जा सकते हैं और भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। उनका
अतः भगवान के अंगों का शारीरिक वर्णन काल्पनिक नहीं है। कभी कभी हम अपने विद्यार्थियों को भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में शिक्षा देते हैं और वे उसका चित्रण करते हैं। उनके चित्रण काल्पनिक नहीं होते, ये विवरण शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है, जैसा कि नारद मुनि से प्राप्त होता है, जिन्होंने भगवान तथा उनके शारीरिक स्वरूप का दर्शन किया। अतः ऐसे विवरणों को यदि वे चित्रित हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए, काल्पनिक चित्रण नहीं है। श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम मनमालिनम श्रीवत्संकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं पुरुषं शंख चक्र गदा पद्मे अभिव्यक्त चतुर्भुजम्। भगवान को श्रीवत्स चिन्ह अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला है। भगवान पुरुष हैं, वे फूलों की माला पहनते हैं और वे चतुर्भुज रूप में नीचे वाले बाएं हाथ से आरंभ करते हुए फिर ऊपर वाला हाथ बाया, फिर दाहिना ऊपर वाला, फिर नीचे शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट रहते। नीचे वाले बाएं हाथ से आरंभ करते हैं, नीचे ऊपर ऊपर, इस तरह। इस श्लोकों में पुरुषम शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर कभी स्त्री रूप में नहीं रहते हैं, वे हमेशा पुरुष रहते हैं। अतः जो निर्गुणवादी भगवान की कल्पना स्त्री के रूप में करते हैं, वे इस भ्रम में है। आवश्यकता पड़ने पर भगवान स्त्री के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उनका शाश्वत मूल रूप पुरुष है। भगवान का स्त्री रूप लक्ष्मी, राधा रानी, सीता इत्यादि रूप में। ये सभी देवियां भगवान की दासी हैं, वे कभी प्रधान नहीं है, जैसा कि निर्गुणवादी भ्रांतिवश कल्पना करते हैं। श्री कृष्ण अपने नारायण रूप में सदैव चतुर्भुज रहते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब अर्जुन ने उनका विराट रूप देखना चाहा तो उन्होंने अपने चतुर्भुज नारायण का दर्शन करा। कुछ भक्ति इस मत के हैं कि श्री कृष्ण नारायण के अवतार है, किंतु भागवत मतावलंबी का कथन है कि नारायण ही श्री कृष्ण का प्राकट्य है। किरीटिनम कुंडलिनम केयु किरीटिनम कुंडलिनम केयूरवलयान्वितम कौस्तुभाभरणग्रीवम पीतकोशे वाससम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव का सारा शरीर आभूषित है। वे बहुमूल्य मणिमय मुकुट, हार तथा बाजूबंद धारण किए हुए हैं। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है और वे पीत रेशमी वस्त्र धारण किए। कांची कलाप परयस्तम लसत कांचनोपुरम दर्शनीय तमम शांतम मन नयन वर्धनम। भगवान का जो कमर है कटी प्रदेश सोने की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है और उनके चरण कमल सोनाले नुपुरों से सुशोभित। उनके सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक एवं नेत्रों को भाने वाले में सदैव शांत तथा मौन रहते हैं और नेत्रों तथा मन को अत्यधिक मोहने वाले। पदभ्याम नखमणिश्रेण्या विलसद्भ्याम समर्चताम रत्पद्य कर्णिका दृष्णम आक्रमय आत्मनि अवस्थितम। वास्तविक योगी भगवान के उस दिव्य रूप का ध्यान करते हैं जिसमें वे उनके हृदय रूपी कमल पुंज में खड़े रहते हैं और उनके चरण कमलों के मणि तुल्य नाखून चमकते रहते हैं। वास्तविक योगी भगवान के उस दिव्य रूप का ध्यान करते हैं जिसमें वे उनके हृदय रूपी कमल पुंज में खड़े रहते हैं और उनके चरण कमलों के मणि तुल्य नाखून चमकते रहते हैं।
स्मयमानविविध्यायेत् सनुरागवलोकनम् नियतेन एकभूतेन मनसा वरदऋषभम्। भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं, तो भक्त को चाहिए कि वो सदा इसी रूप में उनका दर्शन करता रहे, क्योंकि वे भक्तों पर कृपा पूर्वक दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार ध्यानकर्ता को चाहिए कि वह समस्त वरों को देने वाले भगवान की ओर निहारता रहे। भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं और भक्त को चाहिए कि सदा इसी रूप में उनका दर्शन करता रहे, क्योंकि भक्तों पर कृपा पूर्वक दृष्टि डालते हैं। उस प्रकार से ध्यानकर्ता को चाहिए कि समस्त वरों को देने वाले भगवान की ओर निहारता है। तात्पर्य इसी प्रसंग से नियतेन शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि यह सूचित करता है कि उपयुक्त निश्चित विधि से ही ध्यान किया जाए। मनुष्य को चाहिए कि वो श्री भगवान के ध्यान की कोई नई विधि न गढ़े, वरन प्रामाणिक शास्त्रों तथा महापुरुषों का अनुगमन करे। इस विधि से मनुष्य अपने मन को भगवान में एकाग्र करने का अभ्यास तब तक करता रह सकता है, जब तक कि वो इतना स्थिर न हो ले कि समाधि में रहकर निरंतर भगवान के स्वरूप के विषय में ही सोचता है। यहाँ पर प्रयुक्त एक भूतेन शब्द का अर्थ अत्यंत ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से। यदि कोई भगवान के शारीरिक स्वरूप पर केंद्रित रहता है तो उसकी अधोगति नहीं होती। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायत मनः निवृत्त्या परयात्रणम संपन्नम न निवर्तते। भगवान के नित्य मंगल रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से ध्यान करते हुए अति शीघ्र समस्त भौतिक कलम से छूट जाता है और वो भगवान के ध्यान की स्थिति से फिर लौटकर नीचे नहीं आता। भगवान के नित्य मंगल रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते इस प्रकार ध्यान करता है, वह अति शीघ्र समस्त भौतिक कलम से छूट जाता है और भगवान के ध्यान की स्थिति से फिर लौट कर नीचे नहीं आता। तात्पर्य स्थिर ध्यान को समाधि कहते हैं, जैसा कि वर्णन हुआ है। भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहने वाला व्यक्ति अपने ध्यान से विचलित नहीं हो सकता। मंदिर में श्री विग्रह के अर्चन के लिए 5 रात्र भक्ति पद्धति में जो अर्चन मार्ग बताया गया है, उसमें भक्त निरंतर भगवान का चिंतन करता है। यही समाधि जो इस प्रकार से अभ्यास करता है, वह भगवान की सेवा से विचलित नहीं होता और इससे वो मानव जीवन के उद्देश्य में सफल हो जाता है। जपश्च परमं गुह्य श्वेतां मे नृपात्मजः यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। हे राजपुत्र, अब मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा जिसे इस ध्यान विधि के समय जपना चाहिए। जो कोई इस मंत्र को 7 रात सावधानी से जपता है, वह आकाश में उड़ने वाले सिद्धि मनुष्य को देख सकता है। तात्पर्य इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सिद्धलोक नामक एक लोक है। सिद्धलोक के वासी स्वभावतः योग की सिद्धियों में पारंगत होते हैं। ये सिद्धियां 8 प्रकार की, जिसके द्वारा मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म, हल्के से हल्का या विशाल से विशालतम हो सकता है। वह जो भी इच्छा करे उसे तुरंत प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि वो लोक की सृष्टि भी कर सकता है, अपने लिए अलग लोक भी बना सकता है। कुछ सिद्धियां इस प्रकार लघिमा सिद्धि के द्वारा सिद्ध लोक के वासी किसी वायुयान या विमान के बिना उड़ सकते हैं। यहाँ पर नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को संकेत दिया कि वो भगवान के दिव्य रूप का ध्यान और साथ ही मंत्र का जाप करते हुए मनुष्य 7 दिनों में इतना सिद्ध हो सकता है कि वह आकाश में उड़ने वाले मनुष्यों को देख सकता है। नारद मुनि ने जप शब्द का प्रयोग किया, जो बताता है कि जिस मंत्र का जप किया जाए वो अत्यंत गोपनीय है। कोई प्रश्न कर सकते हैं, यदि गोपनीय तो फिर श्रीमद् भागवतम में लिखित रूप में क्यों वर्णित?
या इस रूप में गोपनीय मनुष्य छपा हुआ मंत्र कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, किंतु जब तक ये दीर्घ शिष्य परंपरा द्वारा स्वीकृत नहीं होता तब तक वो मंत्र कार्य नहीं करता, इसलिए इसको गोपनीय बोला जाता है। प्रामाणिक सूत्र का कहना है कि कोई गोपनीय मंत्र का मतलब है कि हो सकता है बुक्स में मिल जाए, किंतु जब तक कोई मंत्र परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसकी कोई क्षमता नहीं रहती। ये गोपनीय का मीनिंग है। इस श्लोक में एक अन्य बात स्थापित की गई और वह है कि मंत्रोच्चारण के साथ साथ ध्यान करना चाहिए। इस युग में हरे कृष्ण मंत्र का जाप ही ध्यान की सरलतम विधि है। जो ही कोई हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करता है उसे कृष्ण, राम तथा उनकी शक्तियों के दर्शन होते हैं और समाधि की यही पूर्ण अवस्था है। मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जप करते समय बनावटी विधि से भगवान के रूप दर्शन का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु जब ये कीर्तन जब निर्दोष भाव से किया जाता है तो भगवान स्वतः कीर्तन करने वाले के समक्ष प्रकट हो जाएंगे। अतः जपकर्ता को शब्द तरंग सुनने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के स्वतः प्रकट होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बताया क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रणानेन देवस्य कुर्यादर्वमयी बुध सर्पया विद्रव्य देश काल विभाग वितः। श्री कृष्ण की पूजा का 12 अक्षर वाला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये गोपनीय भी है, अगर गुरु के द्वारा दिया गया तो गोपनीय, उसमें शक्ति। ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उसके समक्ष मंत्रोच्चार करते हुए प्रामाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फल फूल तथा अन्य खाद्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि ये सब देश काल तथा साथ ही सुविधाओं और असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेव को 12 अक्षर मंत्र कहा गया। ये मंत्र वैष्णव भक्तों द्वारा जपा जाता है और यह प्रणव अर्थात ओंकार से प्रारंभ होता है। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम से प्रारंभ होता है। ऐसा आदेश है कि जो ब्राह्मण नहीं है वे इस प्रणव मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते। किंतु ध्रुव महाराज तो जन्मजात क्षत्रिय थे। उन्होंने नारद मुनि के समक्ष तुरंत स्वीकार किया कि क्षत्रिय होने के कारण वे नारद के त्याग तथा मन संतुलन के उपदेश को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ब्राह्मणों के लिए। तो भी ब्राह्मण न होते हुए नारद के आदेश से ध्रुव को प्रणव ओंकार उच्चारण करने की अनुमति मिल गई। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषतः भारत में ब्राह्मण लोग अन्य जाति के वालों द्वारा प्रणव मंत्र का उच्चारण किए जाने पर विरोध करते हैं, किंतु यहाँ पर एक सबल प्रमाण है। जो व्यक्ति वैष्णव मंत्र अथवा देव पूजा की वैष्णव विधि को स्वीकारता है उसे प्रणव मंत्र का जप करने दिया जाता है। भगवद गीता में भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि चाहे कोई भी हो, भले वो निम्न होने का हो, यदि वो ठीक से केवल पूजा ही करे तो उच्च पद को प्राप्त हो सकता है और भगवान के धाम को वापस जा सकता है। जैसा कि नारद मुनि ने बताया कि प्रामाणिक नियम यह है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए और मंत्र दाहिने कान से सुनना चाहिए। न केवल उसे मंत्र को जपना है, गुनगुनाना चाहिए, वरन अपने समक्ष श्री विग्रह अथवा भगवान के भौतिक रूप को भी ध्यान रखना चाहिए। निसंदेह जब भगवान प्रकट होते हैं तो भौतिक रूप नहीं रह जाता है। उदाहरण, जब लोहे की छड़ को आग में तपाया जाता है तो लोहा रहकर आग हो जाता है। इसी प्रकार जब हम भगवान का स्वरूप तैयार करते हैं, चाहे लकड़ी का हो, पत्थर का, धातु का हो, मणि का या रंग का अथवा मानसिक हो, यह भगवान का प्रामाणिक आत्मिक दिव्य रूप होता है। मनुष्य को न केवल नारद जैसे प्रामाणिक गुरु या परंपरा से उनके प्रतिनिधि द्वारा मंत्र ग्रहण करना चाहिए, वरन मंत्र का जप भी करना चाहिए। उसे केवल जप ही नहीं करना होता, वरन समय तथा सुविधा के अनुसार जगत के उस भाग में जो खाद्य सामग्री उपलब्ध है उसकी भी भेंट चढ़ाना चाहिए।
पूजा की विधि जिसमें मंत्र का जप तथा भगवान का स्वरूप तैयार किया जाता है घिसी पिटी नहीं है और न ही सर्वत्र एक समान है। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख कि देश काल तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामत आंदोलन समग्र विश्व में चलाया जा रहा है और हम भी विभिन्न केंद्रों में श्री वगैरह की मूर्तियां स्थापित करते हैं। कभी कभी हमारे मित्र भारतीय मित्र आडंबर पूर्ण विचार धारण कर आलोचना करते कि यह नहीं हुआ वो नहीं हुआ, किंतु वे परम वैष्णव ध्रुव महाराज को नारद मुनि द्वारा दी गई शिक्षा को भूल जाते हैं। मनुष्य को देश काल तथा सुविधा को ध्यान में रखना होगा। भारत में जो भी सुविधाजनक हो सकता है वो पश्चिमी देशों में नहीं हो सकता। जो आचार्यों की पंक्ति में नहीं है अथवा जिन्हें आचार्य की तरह कार्य करने का अनुभव नहीं है वे व्यर्थ ही भारत के बाहर कृष्ण भावनामत आंदोलन के कार्यों की आलोचना करते हैं। तथ्य है कि ऐसे आलोचक कृष्ण चेतना के प्रसार में स्वयं कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई बाहर जाता है और देश काल को ध्यान में रखते हुए प्रचार करता है तो संभावना है कि पूजा की विधि में अंतर आ जाए, किंतु शास्त्रों के अनुसार यह किंचित मात्र दोषपूर्ण नहीं है। रामानुज संप्रदाय की शिष्य परंपरा के अनुसार आचार्य श्रीमद वीर राघव आचार्य ने अपनी टीका में लिखा है कि परिस्थिति के अनुसार चांडाल भी शूद्र कुलों से निम्न है दीक्षित किए जा सकते हैं। उन्हें वैष्णव बनाने के लिए औपचारिकताओं में यत्र तथा परिवर्तन किए जा सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भगवान का नाम विश्व के कोने कोने में सुनाई पड़े। भला जब तक कोई सर्वत्र जाकर उपदेश न देगा तब तक कैसे संभव है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय भागवत धर्म है और वे कृष्ण कथा अथवा भगवत गीता तथा श्रीमद भागवतम संप्रदाय की विशेष संस्तुति करते हैं। चैतन्य महाप्रभु वे परोपकार की भावना से प्रत्येक भारतीय को विश्व के अन्य निवासियों तक भगवान के संदेश को ले जाने के लिए कहते हैं। विश्व के अनेक निवासियों का अर्थ ऐसे लोग नहीं जो भारतीय ब्राह्मण है, क्षत्रिय के समान हो या ब्राह्मण जाति के। यह नियम कि केवल भारतीय तथा हिंदू ही वैष्णव संप्रदाय में आ सकते हैं भ्रांतिपूर्ण विचार है। प्रत्येक मनुष्य को वैष्णव संप्रदाय में लाने का प्रचार होना चाहिए। इस उद्देश्य से कृष्ण भावनामत आंदोलन चलाया गया है। इस आंदोलन को ऐसे लोगों में जो चांडाल मलेच्छा यमन कुलों में उत्पन्न है प्रसारित करने की मनाही ही नहीं है। यहाँ तक कि भारत में भी यह बात श्री सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरि भक्ति विलास में कही है, जो एक स्मृति है और दैनिक व्यवहार के लिए वैष्णव के लिए प्रामाणिक वैदिक पथ प्रदर्शिका है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार रासायनिक प्रक्रिया से कांसा जो है पारे से मिश्रित होने पर सोना बन सकता है, उसी प्रकार प्रामाणिक दीक्षा से कोई भी वैष्णव बन सकता है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे उनको पहले के गुरु द्वारा प्रमाणित किया गया। यह दीक्षा का विधान कहलाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने व्यापाश्रिता अर्थात गुरु स्वीकार करने के लिए कहा है। और इस विधि से समग्र संसार को कृष्ण भावनामृत में बदला जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नारद मुनि ध्रुव महाराज को ये उपदेश दें। इसके बाद नारद मुनि और भी आगे उपदेश देंगे, लेकिन आज इसको हम यहीं पे विराम देंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। ध्रुव महाराज और नारद मुनि संवाद की जय। नारद मुनि उपदेश की जय। ध्रुव महाराज का ग्रह त्याग और वन गमन, इस संवाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। इसके आगे का जो वर्णन है कल की क्लास में हम श्रवण करें। हरे कृष्ण।